मूवी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि डेडपूल एक कैब में बैठा होता है जिसके ड्राइवर दोपिंदर से वो बात कर रहा होता है। डेडपूल उससे पूछता है कि फोटो में ये लड़की कौन है, तो वो बताता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड थी जो अब उसकी कज़न की है। दोपिंदर फिर डेडपूल को ब्रिज के बीच में ड्रॉप कर देता है जहां डेडपूल अपने टारगेट का वेट करता है। उतने में ही बहुत सी वैन उसके तरफ आने लगती है और वो उनमें से एक गुंडे के ऊपर चढ़ जाता है और बाकी के सारे वैन के गुंडों को मार देता है। इस वजह से एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से सारे विलन मारे जाते हैं। डेडपूल का मेन टारगेट एजेक्स नाम का बंदा होता है जिसने उसे ये पावर दी होती है और उसका चेहरा खराब कर दिया होता है। वो एजेक्स को अपनी तरफ मोटरसाइकिल में आते हुए देख लेता है। डेडपूल अपनी कटाना उसकी मोटरसाइकिल की तरफ फेंकता है और एजेक्स उससे नीचे गिर जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि एजेक्स भी उसी की तरह एक म्यूटेंट है। वो उसके पास जाता है और अपना चेहरा दिखाता है तो एजेक्स को याद आ जाता है कि ये वेड है। असल में डेडपूल का नाम वेड होता है। जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है उतने में ही वहाँ कलॉसिस और नेगासोनिक आ जाते हैं जो उसे रोकने लगते हैं कि ऐसे पब्लिक के सामने अपनी पावर को रिवील ना करे और उसे एक्समैन ज्वाइन करने को बोलते हैं, पर डेडपूल मना कर देता है और कलॉसिस डेडपूल को फेंक देता है। कलॉसिस भी एक म्यूटेंट होता है और वो अपनी बॉडी को स्टील में बदल सकता है। उतने में एजेक्स वहाँ से भाग जाता है मौके का फ़ायदा उठाते हुए, जिससे डेडपूल को गुस्सा आ जाता है और वो कलॉसिस से फाइट करने लगता है और अपने हाथ पांव तोड़वाने के बाद कचरे के डिब्बे में गिर के भाग जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं जहां दिखाते हैं कि डेडपूल एक आम इंसान होता है जो कि लोगों से पैसे लेके उनका काम करता है। एक दिन वो स्ट्रिप क्लब में जाता है जहां उसकी वेनेसा नाम की लड़की से मुलाकात होती है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी। वो ढेर सारी बात करते हैं और डेट्स में जाते हैं। देखते ही देखते दोनों एक सीरियस रिलेशन में आ जाते हैं और 1 साल से साथ रह रहे होते हैं। और एक दिन वेड वेनेसा को कैंडी रिंग देके प्रपोज कर देता है और वो हाँ कर देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। खुशी के मारे वो कपड़े खोलने लगता है और उतने में ही बेहोश हो जाता है। वेनेसा उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले जाती है तो पता चलता है उसे एडवांस स्टेज कैंसर है, जिसे सुन के वो अपने से ज़्यादा वेनेसा के बारे में चिंता करता है कि वो कैसे रहेगी उसके बिना। उसी रात को वो बार जाता है जहाँ वीज़ल उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उस कॉर्नर में बैठा हुआ इंसान उसे ढूंढ रहा है। वेड उससे मिलता है तो वो इंसान उसे बताता है कि वो जहाँ काम करता है उसकी फैसिलिटी उसका कैंसर क्योर कर देगी और उनके साथ उसे कुछ और पावर्स भी मिल जाएगी। वेड पहले झिझकता है पर फाइनली उससे उसका कार्ड ले लेता है। वेड फिर डिसाइड कर लेता है कि उसे वेनेसा के लिए ठीक होना होगा और आधी रात को उस फैसिलिटी के लिए निकल जाता है। वहाँ जाके उसे एजेक्स से पहली बार मुलाकात होती है। फिर उसे स्ट्रेचर पे लिटाया जाता है और उसमें बांध दिया जाता है। एजेक्स उसे इंजेक्शन लगाता है और बताता है कि ये इंजेक्शन इंजेक्ट करने से उसके म्यूटेंट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे उसके कैंसर सेल्स मर जाएंगे, पर इसके लिए उसे एक्सट्रीम पेन से गुजरना होगा और ये इंजेक्शन हर किसी के बॉडी में काम नहीं करता और हमारे एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो चुके हैं। एजेक्स फिर उसे एक चेम्बर में बंद कर देता है और धीरे धीरे ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने लग जाता है, जिसके वजह से डेडपूल की सारी बॉडी जलने लग जाती है। एजेक्स फिर चैम्बर खोलता है और उसे बताता है कि अब वो कैंसर फ्री हो गया है और साथ ही में एक म्यूटेंट बन चुका है। जैसे ही एजेक्स वहाँ से जाने वाला होता है वो वेड को बताता है कि उसे अपने क्लाइंट्स को पेन में देखने में मज़ा आता है और फिर उसे लॉक कर देता है दूसरे दिन नीलामी के लिए। वेड एंजल से एक मैच स्टिक चुरा लेता है। वेड चुराई हुई मैच स्टिक लाइट करके उसे ऑक्सीजन वेंट में फेंक देता है, जिसकी वजह से लेबोरेटरी में एक्सप्लोजन हो जाता है। एजेक्स जैसे ही नीचे आता है देखने के लिए कि आखिरकार क्या चल रहा है, उतने में ही वेड उस पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच में बहुत भयंकर फाइट हो जाती है, जिसमें एजेक्स एक रॉड डेडपूल के
बीच में से आर पार कर देता है। उसे मरा हुआ सोच के वहीं जलती हुई लेबोरेटरी में छोड़ देता है। दूसरे दिन वेड उठता है पर अपने आप को देखकर डर जाता है। वो रास्ते में एक हुडी डाल के चलता है पर फिर भी लोग उसे देख के डर रहे होते हैं। उसे डर लगता है कि वेनेसा उसे ऐसे देख लेगी तो क्या सोचेगी, और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वेड फिर अपने फ्रेंड वीजल से मिलने जाता है जो उसे देखकर उसका मजाक बनाने लगता है और उससे बोलता है कि उसे अपने लिए सूट और मास्क बना लेना चाहिए और एजेक्स के पास वापस जाना चाहिए जिससे कि वो उसका फेस सही कर पाए। वेड फिर अपना नाम कैप्टन डेडपूल रख लेता है और आखिरकार छोटा करके बस डेडपूल रखता है। फिर वो एजेक्स को ढूंढने लगता है। उसके साथियों को पकड़ पकड़ के वो पूछता है कि वो कहाँ है, पर उनके नहीं बताने में वो उन्हें मार देता है। फिर वो अपना सूट धोने जाता है जो कि वाइट कलर का होता है और उसमें पूरा खून लगा होता है। वहाँ जाके उसे एक बुढ़िया बताती है कि उसे रेड कलर का सूट बना लेना चाहिए जिससे उसे बार बार धोने की दिक्कत ही ना आए। ये आइडिया अच्छा लगता है और वो अपने लिए एक सूट डिजाइन करता है रेड कलर का। आखिरकार वो उस आदमी को ढूंढ ही लेता है जिसने उसे ये ऑफर दिया था, जो उसे एजेक्स का लोकेशन बता देता है मारने से पहले। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और वो कचरे के डिब्बे से निकल के घर चले जाता है। अब वो एक ब्लाइंड औरत के साथ रह रहा होता है जिसका नाम एल होता है। एल उसका ख्याल रखती है और टाइम टू टाइम उसे एडवाइस देते रहती है। एजेक्स वेड को ढूंढते ढूंढते उसके फ्रेंड के बार में आ जाता है जहाँ उसे वेनेसा और वेड की एक फोटो मिल जाती है। वीजल वेड को कॉल करके इस बारे में बताता है तो वो सीधे वेनेसा के स्ट्रिप क्लब निकलते हैं जहां वो काम करती है। पर अभी भी वेड को अपनी शक्ल को लेके इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो वेनेसा के सामने आ जाए। वेनेसा के साथी उसे बताते हैं कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे देखने के लिए बाहर खड़ा है। वो जैसे ही बाहर जाती है उसे एजेक्स दिखता है जो कि उसे किडनैप कर लेता है। वेड भी उसे ढूंढते ढूंढते बाहर जाता है पर उसे बस उसका हैंडबैग मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो खतरे में है। गुस्से में आके वेड सारी गन्स एक बैग में भरता है और एक्स मैंशन जाके कॉलोसस और नेगासोनिक से हेल्प मांगता है कि वो वेनेसा को बचाएं और एजेक्स को रोकने में उसकी हेल्प करें। उसके बाद वो डोपेंडर की कार में बैठ के सीधे एजेक्स की लोकेशन को चले जाते हैं, पर डेडपूल से फिर गलती हो जाती है और उसने अपना गन से भरा हुआ बैग टैक्सी में छोड़ दिया होता है। वो उसे कॉल करता है पर डोपेंदर का एक्सीडेंट होने की वजह से वो कॉल नहीं उठाता। पूल सोचता है कि अब उसे बस उसके कटाना से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर उनके बीच में एक फाइट होती है जहां डेडपूल और नेगासोनिक एक्स के गार्ड से लड़ते हैं और कॉलोसस एंजल से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद नेगासोनिक एक ब्लास्ट करती है और डेडपूल को वेनेसा के पास पहुंचा देती है, पर वहां एजेक्स भी होता है जिसने वेनेसा को उसी चेम्बर में बंद किया होता है सफोकेट करने के लिए। दोनों के बीच में एक भयंकर फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ एंजल कॉलोसस को एक वायर से सफोकेट करने लगती है जिसे नेगासोनिक बहुत बड़े ब्लास्ट करके बचा लेती है, पर पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। वेनेसा को बचाने के लिए डेडपूल उसे चेम्बर में बंद कर देता है, पर पूरी बिल्डिंग धंस जाती है और कॉलोसस आके वेनेसा को कंटेनर से बाहर निकालता है। वहीं डेडपूल भी बाहर निकलता है, उतने में ही एजेक्स आके उस पर अटैक कर देता है और उनके बीच में फिर से एक फाइट हो जाती है। जैसे ही डेडपूल उसे मारने वाला होता है उतने में ही कॉलोसस उसे आके रोक देता है और बोलता है कि म्यूटेंट्स ऐसा नहीं करते, पर डेडपूल उसकी स्पीच से बोर हो जाता है और उसे मार देता है। फिर वो वेनेसा के पास मिलने जाता है जो कि उसे मास्क उठाने को बोलती है। वो जैसे ही उसका मास्क हटाती है तो उसने ह्यू जैकमैन का मास्क पहना होता है। फिर वो उसे हटाने को बोलती है। जब आखिरकार वो अपना फेस रिवील करता है तो वेनेसा उससे बोलती है कि वो उससे अभी भी प्यार करती है और उसे इस फेस की कभी न कभी आदत हो ही जाएगी। वो फिर एक हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।